जहां बड़े बड़े दिग्गज डर रहे हैं, वहां इस छोटे से देश ने अब ताइवान के साथ आने का ऐलान कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में तबाही जारी है। तालिबान और पाकिस्तान दोनों में डुरंड लाइन पर हो रहा है युद्ध, और इस युद्ध के बीच में तालिबान ने भारत से मदद मांग ली है। जानेंगे क्या भारत को मदद करना चाहिए और कौन सी मदद मांगी है तालिबान ने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जब ताइवान ड्रिल को और भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया है चीन ने, उसकी समय सीमा कल ही खत्म हो गई थी, लेकिन चीन ने कहा है कि हम ये युद्धाभ्यास आगे भी करेंगे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास नहीं है बल्कि चीन करेगा हमला ताइवान के ऊपर और उसकी तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच ताइवान ने ये कहा कि जो हमारे दोस्त हैं उनको हमसे मिलने के लिए चीन नहीं रोक सकता है और चीन की धमकी हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ताइवान चाहता था कि ऐसे मौके पर और भी दुनिया भर के राजनयिक आए ताइवान, ताकि चीन का मुंह बंद हो। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने चीन को नाराज तो कर दिया, और जिस तरीके से युद्धाभ्यास बढ़ गया, अब चीन को नाराज करने के लिए एक और काम कर दिया है कैरेबियन सागर के छोटे से देश ने। ये जो मैप देख रहे हैं, यहाँ पर है सेंट विसेंट। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन ये छोटा सा देश होते हुए ताइवान के साथ आधिकारिक रिश्ते रखता है, औपचारिक रिश्ते रखता है। दोनों के एक दूसरे के यहाँ दूतावास भी है। अब इसके जो प्रधानमंत्री हैं राल्फ गोंजाल्विस, ये ताइवान पहुँचे हैं इस युद्धाभ्यास के दौरान। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनको, और ये 6 दिन की यात्रा के लिए पहुँचे हैं। इस बात की तारीफ ताइवान की राष्ट्रपति साई एंग विन ने भी की कि इस हालात में भी जब युद्धाभ्यास चल रहे हैं, आए हुए हैं ये, जो बहुत ही सही दोस्ती को दिखला रहा है। और आपको बता दें, साई ने कहा कि गोंजाल्विस ने इस बात को कहा कि ताइवान में दोस्तों को मिलने से नहीं रोक सकता है चीन। हालांकि गोंजाल्विस ने इस बात को कहा कि पूरी दुनिया में ये पसंद नहीं किया जाता है कि कोई शक्तिशाली देश अपने पड़ोसियों को डराए धमकाए। जहाँ भी मतभेद है उन्हें सभ्य और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। आपको बता दें, गोंजाल्विस ने ताइवान की यात्रा करके एकदम से भड़का दिया है अब चीन को भी। इस वक्त कई देश हैं जो ताइवान की लगातार यात्रा कर रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान का हालत खराब है। जैसा कि हमने आपको बताया कि टॉप 3 कमांडर टीटीपी के मारे गए, और टीटीपी के ये कमांडर मारे जाने के बाद कुछ और भी लोगों की खबरें आ रही हैं जो यहाँ पर ऊपर पहुँच चुके हैं, और वो भी टीटीपी के, जिसके बाद पूरा संदेह जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने ये सब कुछ किया है। और आखिरकार दोनों के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन पर गोलाबारी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जो जंग जैसे हालात बन गए हैं, इसके पीछे एक और भी वजह है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना दोनों ही लगे पड़े हैं, और ये इस वक्त अफगानिस्तान और बॉर्डर पर बहुत ही गंदे तरीके से हो रहा है लड़ाई। अभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भी ये चीजें बहुत ज्यादा आ रही है। कुछ दिन पहले ही तालिबान का जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर है हक्कानी, वो वहां पहुंचा था, और उसके पहुंचने के बाद जब वो वापस आया तो वखान कॉरिडोर पर तालिबान ने कर लिया कब्जा, और कब्जा करके जो वहाँ पे निशानदेही थी, जो पिल्लर वगैरह थे पाकिस्तान के, उन सबको तोड़ फोड़ दिया। और उसके बाद अब जो ये युद्ध हो रहा है डुरंड लाइन पर, जो गन फायर हो रही है, खास तौर पर ये जो इलाका देख रहे हैं आप, कुनार का इलाका, यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। इसके पीछे दो वजहें निकल कर सामने आ गई है। एक तो टीटीपी के जो टॉप लीडर्स थे उनको कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है, और दूसरी बड़ी बात ये हो गई है कि अल जवाहिरी को ऊपर टपका दिया गया, और ये अमेरिका ने टपकाया, जिसके बाद खबर ये उड़ी कि पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद दी और एक डील हुई। इस डील के तहत ही अल जवाहिरी को निशाना बनाया गया। अब तालिबान ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि वो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। ये जो इलाका देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि रविवार से यहाँ शुरू हुआ है
है जो जंग बॉर्डर लाइन पर, ये जंग अभी चल ही रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि तालिबान की तरफ से भी हैवी वेपन्स यहाँ तैनात किए जा रहे हैं। भारी भरकम हथियार जो अमेरिका छोड़कर चला गया था, उन हथियारों का इस्तेमाल तालिबान अब पाकिस्तानी सेना के ऊपर कर रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तानी सेना भी यहाँ पहुंच रही है ताकि किसी तरीके से इस मामले को शांत किया जा सके। पर अब कहा जा रहा है कूटनीति भी फेल हो रही है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क अब पाकिस्तान की सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान धोखा दे रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जो अपने फायदे के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। अल जवाहिरी के मौत के 2 दिन बाद ही अब हक्कानी नेटवर्क ने सबसे बड़ा काम किया है जो बिल्कुल भी पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा। हक्कानी नेटवर्क वो है जिसे पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया। तालिबान में हक्कानी नेटवर्क को एक जगह दिलाई। तालिबानी नेता, आपको याद होगा, मुल्ला उमर यहाँ पर सारे चीजों की कमान अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर खेल दिया ISI चीफ ने। उस समय का जो चीफ था, उसने यहाँ पर किसी भी तरीके से हक्कानी नेटवर्क को जोड़ा यहाँ के शासन में। हक्कानी नेटवर्क को शासन में जोड़ने का मेन मकसद था कि ये मानते थे हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान ने बड़ा किया है, इसलिए ये पाकिस्तान की बात सुनेगा। यहाँ तक कि जो रक्षा मंत्री जैसा खास पोस्ट होता है, जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, वहाँ पे हक्कानी नेटवर्क को बिठा दिया गया। अब मुल्ला उमर गुस्से में कई दिनों तक लापता भी रहा, फिर बाद में आया। मुल्ला उमर तो बिल्कुल सत्ता से जैसे कि बेदखल ही हो गया, पर यहाँ हक्कानी नेटवर्क को जगह मिल गई। इसलिए पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इन सारी उम्मीदों को तोड़ते हुए हक्कानी नेटवर्क के चीफ ने सीधे सीधे भारत से मांग ली है मदद। और भारत से जो ये मदद मांगी है कि आप हमारी मदद करो, वो भी कब? अल जवाहिरी के मारे जाने के 2 दिन बाद। ऊपर से यहाँ पर सीमा पर लड़ाई चल रही है, तो क्या इन्हें चीन पर भरोसा नहीं है? तो चीन पर ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान पर ये भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि भारत आए यहाँ पर और भारत इनके यहाँ प्रोजेक्ट करे, इनके मिनरल्स वगैरह जो खनिज पदार्थ हैं उन्हें निकालने में इनकी मदद करे, प्रोडक्शन लाइन को बनाए। वैसे आपको बता दे, यहाँ जितने रेयर अर्थ मटेरियल हैं, अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो अफगानिस्तान एक विकसित देश में आ जाएगा। और इसी खनिज पदार्थ के चक्कर में है चीन। भारत ने पहले भी कई प्रोजेक्ट्स किए हैं और अब भारत ने तो अपने दूतावास को भी खोल दिया है, जहां भारतीय ITBP के जवान तैनात भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना, जब तक ये उथल पुथल मची हुई थी तालिबान के अंदर, भारतीय दूतावास के किसी भी चीज को छुआ नहीं गया है, जैसे था वैसे ही रखा गया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को तालिबान की मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।